तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल लर्न एंड एडॉप्ट पे। तो ये हमारे केमिस्ट्री सीरीज का तीसरा वीडियो है। पहले दो वीडियो में हमने सीखा केमिस्ट्री क्या होता है, उसके बाद हमने सीखा कि केमिस्ट्री वर्ड कहाँ से आया, फिर हमने जाना नेक्स्ट वीडियो में कि केमिस्ट्री का फादर कौन है। और आज हम जानेंगे ये कि जो पहले हम बता चुके वीडियो में कि आज हमारा तीसरा वीडियो होगा जिसमें हम ये जानेंगे कि केमिस्ट्री जो रेगुलेशन कैसे किया, कैसे केमिस्ट्री जो है पूरी दुनिया में फैला, कैसे हम न्यूक्लियर बम बनाना स्टार्ट किए। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि दो वीडियो में जिस तरह से आपने लाइक सब्सक्राइब किया, हमने सुना कि बहुत लोगों का कहना हुआ कि हम वीडियो क्यों देखें, हमारे तो काम का नहीं, हम केमिस्ट्री नहीं पढ़ते हैं या हम तो पढ़ चुके हैं। तो देखिए 2 दिन पहले डीआर सर पे विकास देवी कीर्ति सर, जिसको आप लोग अच्छे से जानते होंगे, दृष्टि आईएएस के संस्थापक है, उनसे जो है डीआर सर ने जब वो इंटरव्यू देने आए थे, डीआर सर उनको बोले कि सर आपको मैं क्या बुलाऊं, टीचर बुलाऊं, फिलोसफर बुलाऊं या मोटिवेशनल स्पीकर बनाऊं। तो विकास देवी कीर्ति सर का डायरेक्ट कहना हुआ, ना मुझे आप टीचर कहें, ना फिलोसफर कहें, ना आप मोटिवेशनल स्पीकर कहें, मुझे एक लर्नर की तरह समझे। यानी कि उन्होंने बताया कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती। ना मैं अब इतना पढ़ाता हूँ, मैंने कई आईएएस बनाए, लेकिन मैं अभी तक जो ये नहीं मानता कि मैं एक टीचर हूँ, मैं या कोई फिलोसफर हूँ या मैं अपने आप को मोटिवेशनल स्पीकर हूँ। इंसान को जो है उन्होंने बताया कि इंसान को पैदा होने से लेकर मरने तक कुछ ना कुछ सीखते रहना चाहिए। इंसान की सबसे अच्छी गुण होती है कि वो सीखता है। तो हम लोग ये नहीं सोचे कि हमारे काम का है या नहीं है। मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि केमिस्ट्री के बारे में जितना डीपली मैं बता रहा हूँ, ये मुश्किल से आपको मिलेगा। आपको जो 5 से 6 मिनट में मैं पूरी केमिस्ट्री किस तरह से आया, कैसे ये रेगुलेशन हुआ, इसका मैं ये बता रहा हूँ आपको। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसको देखेंगे और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। तो चलिए मैं आपको आज का जो टॉपिक है उसके बारे में जानता हूँ। आज का ये टॉपिक है केमिस्ट्री जो है पूरी दुनिया में किस तरह फैला, किस तरह इसका रेगुलेशन हुआ। तो ये 5 देखिए अलग अलग स्थल पे अलग अलग समय में हुआ। तो 5 समय में इसका जो है ये माना जाता है कि ये फैला। सबसे पहला माना जाता है एंशिएंट सिविलाइजेशन, यानी कि सबसे प्राचीन सभ्यता। फिर आता है इस्लामिक गोल्डन एज, उसके बाद आता है मेडिवियल यूरोप, उसके बाद आता है साइंटिफिक रेगुलेशन होता है, और सबसे लास्ट में अभी जो यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज। तो सबसे पहले आज हम जानेंगे एंशिएंट सिविलाइजेशन। एंशिएंट यानी प्राचीन। तो सब आपको ही पता है सबसे प्राचीन सभ्यता मेसोपोटामिया को माना जाता है। मेसोपोटामिया जहां नगरीय जीवन की सबसे पहले शुरुआत हुई थी, जहां से किलाकार लिपि आई, तो मेसोपोटामिया से आई। और सबसे पहले ये चीन और ग्रीक में पढ़ा गया। चीन और ग्रीक में जो पढ़ा गया केमिस्ट्री के बारे में, तो उसमें बस इतना जाना गया कि धातु और अधातु होता क्या है। उन्होंने धातु और अधातु का अध्ययन किया, उसका पता किया। फिर उसके बाद जो है 8 से लेकर 13 सेंचुरी, 8 से लेकर 13वीं सेंचुरी तक जो है अरब में जो है केमिस्ट्री एक रेगुलेशन की तरफ फैला। वहां के जैसे सबसे प्रमुख साइंटिस्ट थे जाबिर इब्न हयान, जो 6th सेंचुरी से केमिस्ट्री के बारे में जाना। तो अरब में जो ये पता चला कि धातु और अधातु का जो है गुण क्या होता है, तत्वों के गुण के बारे में पता चला। एंशिएंट सिविलाइजेशन में हमने जाना था धातु अधातु क्या होता है, लेकिन गोल्डन एज में जो हमने जाना इस्लामिक गोल्डन एज में इसका जो गुण क्या होता है। उसके बाद थर्ड जो है इसका रेगुलेशन आया, वो जो सबसे बड़ा ये मेडिवियल यूरोप में है। मेडिवियल यूरोप में जो है इसका रेगुलेशन किस तरह पहले पढ़ा गया। मेडिवियल यूरोप में ये देखा गया कि धातु अधातु तो पढ़ा गया था पहले एंशिएंट सिविलाइजेशन में, फिर उसके गुणधर्म के बारे में इस्लामिक सिविलाइजेशन में जान गए थे। लेकिन मेडिवियल यूरोप में ये उन लोगों ने पढ़ा कि अगर कोई धातु है और धातु है तो उसे किस तरह कन्वर्ट किसी और धातु में किया जा सकता है। तो यूरोप में जो है सबसे पहले उन लोगों ने ये धातु को जो है परिवर्तित कन्वर्ट करके सोना चांदी में बदलना, पीतल में स्टार्ट किया। तो उन लोगों ने ये पढ़ा। उसके बाद जो सबसे ज्यादा रेगुलेशनरी माना जाता है वो साइंटिफिक रेगुलेशन माना जाता है केमिस्ट्री में, जिसमें केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा बढ़ावा गया। जैसे रॉबर्ट बॉयल है, लेवेजियर हैं और मेंडलीव। इन लोग साइंटिस्ट ने 17th से 18th सेंचुरी के बीच में हमें जो है ये बताया कि पुरानी जो भी तर्क थे केमिस्ट्री के, जो भी तर्क थे धातु अधातु, फिर उसके गुणधर्म, फिर उसका कन्वर्ट करने, उसमें जो ये साइंटिफिक तरह से बताया कि किस तरह कोई चीज कन्वर्ट होता है, किस तरह उसका गुणधर्म होता है, उसका संरचना क्या होता है। तो सबसे बड़ा रेगुलेशन माना जाता है इसी साइंटिफिक रेगुलेशन को, जिसका श्रेय जाता है मैन रॉबर्ट बॉयल को, एंटोनियो लेवाजियर को, मेंडलीव वगैरह सबको। और सबसे लास्ट में जो हम लोग अभी जिस एज में है, हम लोग जो देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, ये सबसे लास्ट रेगुलेशन क्या है यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेज में। उसके बाद केमिस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए क्या किया गया कि जितनी भी यूनिवर्सिटीज है, यूनिवर्सिटीज में जो है केमिस्ट्री का विभाग अलग अलग किया गया, अलग अलग विभाग बना गया, उसका प्रैक्टिकल उसका लैब बना गया, तब उसको जो केमिस्ट्री के बारे में यहाँ से पढ़ा गया। तो हम लोगों ने क्या देखा, केमिस्ट्री 5 स्टेप में पढ़ा। सबसे पहले पढ़ा एंशिएंट सिविलाइजेशन, यानी कि सबसे प्राचीन सभ्यता, जिसमें हम जाने कि धातु और अधातु होता क्या है।
उसके बाद हम लोगों ने जाना इस्लामिक गोल्डन एज, यानी जिसको सेकेंड रेवोल्यूशन कहते हैं। इस्लामिक गोल्डन एज में हमने ये जाना कि धातु का गुणधर्म क्या होता है। तीसरा क्या था, मेडिवल यूरोप। मेडिवल यूरोप में जब ये केमिस्ट्री का पढ़ना स्टार्ट हुआ तो वहां हम लोगों ने धातु और धातु या किसी भी मेटल नॉन मेटल को किस तरह से कन्वर्ट करके सोना चांदी अदर चीज में कन्वर्ट कर वो जाना। और चौथा जो सबसे रेवोल्यूशन मैन माना जाता है 17th और 18th सेंचुरी में, वो क्या है, साइंटिफिक रेवोल्यूशन। उसमें साइंटिफिक रेवोल्यूशन किस तरह हुआ कि पहले जो केमिस्ट्री और धातु के बारे में पता चला, उसके कन्वर्ट के बारे में पता चला, तो उसके बारे में साइंटिफिक रेवोल्यूशन में क्या हुआ, उसके तर्क के साथ, उसके साइंटिफिक तरह से इन्होंने नियम के साथ इसको बताया। और अभी जो रेवोल्यूशन केमिस्ट्री का रेवोल्यूशन चल रहा है हमारे कॉलेज यूनिवर्सिटी में, जो केमिस्ट्री के बारे में विशेष इसी सब रेवोल्यूशन की वजह से आज जो है केमिस्ट्री पूरी दुनिया में इतना बढ़ावा हुआ कि हम एक न्यूक्लियर बम बना सकते हैं। दूरों दूर तक हम एक चीज से दूसरी चीज जो है डायरेक्ट फेंक सकते हैं बम के थ्रू या किसी भी थ्रू। तो हमने क्या जाना, सबसे पहले केमिस्ट्री क्या होता है, केमिस्ट्री वर्ड कहां से आया, केमिस्ट्री का फादर क्या, केमिस्ट्री रेवोल्यूशन किस तरह से हुआ। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको जो है केमिस्ट्री के बारे में बहुत सारा जानकारी होगा। और हमारा अभी जो नेक्स्ट वीडियो बनेगा केमिस्ट्री के इंट्रोडक्शन में, नेक्स्ट और अंतिम वीडियो बनेगा कि इंडिया में जो है केमिस्ट्री किस तरह से फैला, फिर मैं उसके बाद जो है दूसरी तरफ जाऊंगा। तो उम्मीद करता हूं कि आपको जो ये हमारा नॉलेज जो है बहुत अच्छा लगा होगा। तो इसी तरह हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। नमस्कार।